नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से विवाद चल रहा है कि भारत देश है या उपमहाद्वीप है। खास करके साउथ के जो स्टेट हैं, तमिलनाडु के किसी मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया कि तमिलनाडु राष्ट्र है, भारत उपमहाद्वीप है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत अब देश है, उपमहाद्वीप नहीं है। ये ब्रिटिश काल में भारत एक उपमहाद्वीप था, जिसमें बर्मा, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब शामिल थे। लेकिन आज़ादी के बाद भारत एक देश है, न कि उपमहाद्वीप। ब्रिटिश काल में आपको 1936 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हो जाता है। 1947 में आपका पाकिस्तान भारत से अलग होता है। फिर पुनः 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग होता है। इस तरह से ये सब एक स्वतंत्र देश हैं, न कि उपमहाद्वीप, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई भी। लेकिन आज जो विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है, जो साउथ स्टेट के जो चाहे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, इन लोग इस राज्यों के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग के साथ इतना बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है कि एक तरह से इस तरह से इनके साथ साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को ही दिखाया जा रहा है। खास करके राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद चल रहा है, चाहे वो केरला राज्य में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटका में, इसके अलावा कहीं भी जो बीजेपी शासित के राज्यपाल और गैर बीजेपी शासक के बीच जो विवाद चल रहा है, उसके कारण इस तरह के मुद्दे उभर रहे हैं। खास करके टैक्स को लेकर के भी कुछ दिन पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया कि टैक्स के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है शासक के साथ? अगर इस तरह की जो मांग करेंगे, सब लोग करेंगे, तो भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता का विखंडन हो जाएगा। एक तरह से ये चुनौती आ रही है। इसको लेकर के आज जो देश में जो उपमहाद्वीप और राष्ट्र काल जो लेकर के विवाद चल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि ब्रिटिश काल में भी आपने देखा कि किस तरह से देश को विभाजित करने का प्रयास किया गया। उसे प्रिंसली स्टेट का भी आप नाम ले सकते हैं, जिसको देसी रियासत कहते हैं। एक तरह से वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए थे। चूँकि 1857 के विद्रोह में जब देसी रियासत के शासकों ने ब्रिटिश राज्य को संरक्षण देने के लिए लड़ाई लड़ी भारतीयों के खिलाफ, तो फिर ब्रिटिशर्स ने उनको अपना एक कानून बनाया। सिर्फ रेजिडेंट रखते थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को निर्धारित करने के लिए। एक तरह से उनका एक स्वतंत्र रूप से देश का ही अस्तित्व था, क्योंकि वो भी वहाँ पे प्रधानमंत्री ही भी होते थे। तो इस तरह से देखा जाए कि आज कुछ जो देश में जो इस तरह के विवाद देश उपमहाद्वीप को लेकर के चल रहा है, वो बहुत दुख की बात है और ये गलत भी है। ऐसी डिमांड नहीं करना चाहिए। ये आंतरिक मामला है। अगर इस तरह के मुद्दे आते हैं तो सब सहमति से आपस में मिल बैठ कर सुलझाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके लोकतंत्र में सबसे बड़ा जवाब देने वाली जनता है। जनता की अदालत में जाना चाहिए। कोर्ट तो है ही अदालत, सर्वोच्च न्यायालय भी अदालत है, और ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आता है अनुच्छेद 141 के तहत कि डायरेक्ट संघ राज्य विवाद को लेकर के आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो भी सकारात्मक ही आता है, और इसी कारण लोग कोर्ट जाता है कि वहाँ उनको न्याय मिलेगा। दूसरे राज्य भी इस तरह की मांग कर सकते हैं। चूँकि आपने ये भी जाना है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो चुका है, वो भी 1950 के दशक में। इसी में श्री रामुलु की डेथ होती है, जो लंबे समय तक भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद भी बहुत से राज्य बने, लेकिन उनका अलग अलग परिप्रेक्ष्य रहा। जो लास्ट में 2000 ईस्वी में
ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बढ़ा। उसके बाद जो उसी के आधार पर फिर आपका तेलंगाना राज्य साउथ में जो 2014 ईस्वी में बना। एक तरह से ये अपनी अपनी वर्चस्व को कायम करने के लिए ही वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नेता ने राज्य का गठन करवाया। लेकिन ये भारत के अंतर्गत ही है, चूँकि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये न कि इसको सब कॉन्टिनेंटल कहेंगे या उपमहाद्वीप कहेंगे। लेकिन इस विवाद को क्यों बढ़ाया जा रहा है? खास करके जो संघ के सरकार है क्यों भेदभाव करती हैं, इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा करवाते हैं? इनको संभालने की ज़रूरत है। चाहे वो सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात हो, चाहे उत्तर दक्षिण की बात हो, चाहे पूर्व पश्चिम की बात हो, सबको एकत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के मुद्दे नहीं आए और न ही किसी को उत्पीड़न किया जाए। जैसे 1971 ईस्वी में जो बांग्लादेश को टूटने का कारण था कि पाकिस्तान के शासक, वहाँ के जो सेना था, वो ज़बरदस्ती बांग्ला भाषियों पर उर्दू थोपना चाह रहे थे। उसके बाद तरह तरह के उनको उत्पीड़न कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उस देश का विखंडन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हस्तक्षेप किया था, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार की रक्षा करने की बात की जाती है, सब अपनी बात रखते हैं। जब भी इस तरह की कोई भी विवाद होता है तो इस तरह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे अभी मान लिया जाए कि केजरीवाल जी को गिरफ्तारी को लेकर के आपका जर्मनी और अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है। खास करके जो कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट सीज किया गया जब आयकर विभाग द्वारा, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया। जबकि ये रूल है कि इलेक्शन पीरियड के का अगर घोषणा हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए, तो कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस है सरकार के, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। खैर, यानी भी सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में निर्णय दिया कि जब तक इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए, आयकर विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो इस तरह के जो डिमांड होते हैं कि ये तमिलनाडु राष्ट्र है या केरला राष्ट्र है, या जो भी इस देश के जो राज्य हैं इस तरह के डिमांड करते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, बहुत उत्पीड़ित किया जाता है, तभी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि प्रतिद्वंद्विता के कारण या जो भी कारण हो, उसको ले करके किस तरह से केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई या सीबीआई, चाहे जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह से उनके पीछे लगा दिया जा रहा है कि ये चाह रहे हैं कि एकदम पार्टीलेस इलेक्शन हो और उनका मोनोपोली हो और तानाशाही हो। जैसे चीन में एक पार्टी की सरकार है, रूस में एक पार्टी की सरकार है, और जो भी अगर इस तरह से इस कंट्री में इन लोग शासक के खिलाफ कुछ करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, फिर उनकी हत्या करवा दी जाती है। वो भी घटना आज के डेट में भारत में हो रही है, जिसका भी एक उदाहरण मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। जिसे मुख्तार अंसारी जी की जो बांदा जेल में डेथ हुई, उस पर भी बहुत सा क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। जिस तरह से अतीक अहमद, उनके भाई की हत्या हुई, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूँ कि लोग क्यों इस तरह के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे दुख की बात है कि सबसे सुरक्षित जगह जेल होता है, कि जो आतंकवादी या जो बदमाश होते हैं, सबसे सेफ जगह जेल माना जाता है। वहाँ पे भी अगर उनकी हत्या हो जाती है, चाहे मुन्ना बजरंगी हो जो मेरठ जेल में जो हत्या हुई, तो इस तरह की जो बातें आने लगती है, तब कहीं ना कहीं कुछ इसका औचित्य निकलता है कि आखिर भाई इस देश में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो क्यों हो रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो राष्ट्र उपमहाद्वीप का जो विवाद चल रहा है, इसमें खासकर देशवासियों को इसमें आगे आने की ज़रूरत है और इसको रोकने की ज़रूरत है। और ये सबको कहने की ज़रूरत है कि भारत एक राष्ट्र है, न कि उपमहाद्वीप है।
अब इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंतर्गत सभी राज्य शामिल हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, जो भी 35 जो यूटी और स्टेट्स मिला करके हैं, वो सब इनके अंग हैं। इसी से भारत एक संघ बना है। भारत का संविधान एक है, सबको लिए एक है, लेकिन जब इंक्रोचमेंट हो संविधान का, नियम कानून का पालन नहीं हो, तो फिर इस पर प्रश्न उठता है जो गलत है। तो उसी तरह से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो मांग उठ रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है, लेकिन इनको जड़ में भी जड़ को भी पकड़ना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। कहने का मतलब है, इस देश के जो लोग हैं, किसी संप्रदाय के हों, किसी जाति के हों, उनमें सिर्फ इंसानियत है, लेकिन आज के शासक उनको मजहबों में ढूंढ रहे हैं कि किस मजहब का है, इसको किस मजहब का है। अगर इस मजहब का है तो मेरे पास आओ, नहीं तो तुमको इस तरह के व्यवहार किया जाएगा, तुमको इनकाउंटर किया जाएगा, या जेल में मारा जाएगा, या कहीं भी कुछ हो सकता है। ये सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं है, बहुत ऐसे हैं जो हम लोग के पास मीडिया के द्वारा पहुंचता है, तब उसको हम लोग देखते हैं, बोलते हैं, तभी ये इस पर प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और लोग क्यों भारत को उपमहाद्वीप कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। भारत एक देश है। अगर मान लिया जाए उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होता है तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। खास करके जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने वाली बात बोलनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता स्थापित करने वाली बात बोलनी चाहिए। थैंक यू।